1000 इतिहास हिस्ट्री के क्वेश्चन का आपको वादा किया था। ये पार्ट 2 है। हमने 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। यहाँ पर हम 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा, लास्ट में आपको शो हो जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, पूरे 1000 क्वेश्चन करना चाहते हैं जीके जीएस हिस्ट्री के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, फिर सोचते रहते हो कौन सा चैनल था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये पार्ट 2 है, इसमें 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह ली थी सी राजगोपालाचारी जी ने। ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी जी राइट आंसर है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ये हुगली भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। याद रखना, हुगली का पुराना नाम, हुगली नदी का पुराना नाम था हुगली भागीरथी नदी, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, हुगली भागीरथी नदी, प्लासी की लड़ाई इस नदी के तट पर हुई थी। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नई दिल्ली से जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नई दिल्ली में जो जंतर मंतर है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसको बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए, महाराजा जय सिंह द्वितीय राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता इनमें से कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, इसके रचयिता हैं आपके पीवी सुब्बा राव जी। पीवी सुब्बा राव जी का पूरा नाम था पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव जी। ऑप्शन नंबर सी, पीवी सुब्बा राव जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टावियन ह्यूम के द्वारा की गई। एओ ह्यूम जिनको कहते हैं, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, एओ ह्यूम। कमेंट करके आपको बताना है कि कांग्रेस की स्थापना किस शहर में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? ये प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर थे और इनको नियुक्त किया गया था एल फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी, एल फिंस्टन कॉलेज मुंबई में दादा भाई नौरोजी को नियुक्त किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 के पहले की बात है। तो 1971 के पहले भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था आपका 1965 में। ऑप्शन नंबर डी, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहां उतरा था? तो वास्को डी गामा भारत में उतरा था कालीकट या कोझिकोड, जो कि केरल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, कालीकट या कोझिकोड राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट से बने भवन। ऑप्शन नंबर सी, ईंट से बने भवन राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे आपके मोतीलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। खजुराहो के स्मारक कहां पाए जाते हैं? तो खजुराहो के स्मारक ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में है खजुराहो के स्मारक। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो ताशकंद समझौता या ताशकंद घोषणा ये 1965 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1965 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था भारत। उसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश के हाथ में आ गया था। तो वो समय था आपका 1858। 1857 की क्रांति के बाद अगले साल ही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 1858 में ब्रिटिश का गुलाम भारत सीधे हो गया था, ब्रिटिश के अंडर में आने लगे थे हम, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? बादशाह खान, तो बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दिल्ली में संसद भवन का जो निर्माण हुआ था ये आपका किया गया था
1921 से 1927 के बीच में। अब तो नई संसद भवन बन गई है, पुराने की बात हो रही है, तो पुराना वाला बना था 1921 से 1927 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर स्थित है ये एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली का जो जंतर मंतर है ये खगोलीय वेधशाला है। ऑप्शन नंबर डी खगोलीय वेधशाला है जंतर मंतर, याद रखना। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो भारत के अंदर ब्रिटिश शासन का अंत 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1947 में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई थी? तो ब्रिटिश सरकार 1946 में सहमत हो गई थी कि अब भारत को आजाद कर देंगे। 1946 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया था महाराजा जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। कौन सा विश्व धरोहर नहीं है इनमें से? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल और सूर्य मंदिर विश्व धरोहर है। राष्ट्रपति भवन ये विश्व धरोहर की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए ये विश्व धरोहर की श्रेणी में नहीं आता, बाकी नीचे के तीनों आते हैं। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 1929 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, ये जो था इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जॉन कंपनी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो देखो, मैंने आपको कल भी बताया था किसने इसकी स्थापना करी थी। चंद्रशेखर आजाद जी थे, भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे। नाना साहेब इसके सदस्य नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह जी थे, नाना साहेब इसके सदस्य नहीं थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप ये कहां पर है? बताइए, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप ये कहां पर है? जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में है धामेक स्तूप। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? तो मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय राज राजा चोल ने प्राप्त की थी। राजा राज चोल, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास मोहम्मद गौरी को हराया था? तो माउंट आबू के पास मोहम्मद गौरी को हराया था भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास मोहम्मद गौरी को हराया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर है। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला ये वीडी सावरकर जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी वीडी सावरकर जी ने जेल की दीवारों पर एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था कमला। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो भारत में पुर्तगालियों ने अपने पहले किले का निर्माण किया था कोचीन में। ऑप्शन नंबर ए कोचीन में पहले किले का निर्माण किया था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो पहले जो भारत की राजधानी थी वो थी कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता बोलते हैं। उसके बाद दिल्ली बनी थी भारत की राजधानी। पहले कौन सी थी? तो कोलकाता या कलकत्ता। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो भगत सिंह ने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा माना गया है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी रेड क्लिफ रेखा राइट आंसर हो जाएगा। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान रहा। यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो लाल किला बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गोवा में पुर्तगालियों का शासन था और गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया गया था पुर्तगालियों को हटाने के लिए। गोवा मुक्ति आंदोलन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त 1942 राइट आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है, यह किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया गया था चोल साम्राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए चोल साम्राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? तो आजादी के बाद भी लुईस माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे थे। ऑप्शन नंबर ए। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले निम्न में से किस राज्य में है? तो बौद्ध गुफाओं में सबसे सुरक्षित गुफा कार्ले ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना राज्य में है गोलकुंडा का किला। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई? तो ब्रिटिश के द्वारा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी जो बाद में उन्होंने त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर ए केसर ए हिंद राइट आंसर है। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उसको क्या नाम दिया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी ने अंडमान निकोबार वापस लिया था ब्रिटिश शासन से और उसको नाम दिया था शहीद और स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर बी शहीद और स्वराज द्वीप ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया? तो सबसे पहला भारतीय आजादी का युद्ध 1857 के विद्रोह को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहां है? तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध ये 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी 18 दिनों तक राइट आंसर है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया? तो केसर ए हिंद पदक से लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग ने केसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया। सिपाही का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ कहां से? तो सिपाही का विद्रोह 1857 में मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी मेरठ राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1906 में स्थापना हुई थी। सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई? तो सिपाही बगावत ये आपकी मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी मेरठ राइट आंसर है। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? तो बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर ये बहुत फेमस है, ये इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक या शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी आपकी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश राइट आंसर है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समाधि से जुड़ा हुआ है? तो धौलावीरा ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता राइट आंसर है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता के समय 565 रजवाड़े थे। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर है। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी, जिन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सी चांद बीबी राइट आंसर है।
हवा महल का निर्माण किसने करवाया है, ये करवाया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह राइट आंसर है। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ब्रिटिश के द्वारा जो प्लासी युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। तो नई दिल्ली को डिजाइन किया था सर एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन नंबर बी, सर एडविन लुटियंस राइट आंसर है। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ? तो होटाकी वंश अफगानिस्तान में विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में होटाकी वंश विकसित हुआ था। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो चीन के फायांग ने भारत का भ्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी, फायांग ने भारत का भ्रमण किया था और ये गुप्त काल के दौरान की बात है। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? तो ब्रिटिश से लड़ते हुए ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई जी वीर गति को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदली थी। ऑप्शन नंबर ए दौलताबाद राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो सबसे बड़ी रियासत थी आपकी हैदराबाद रियासत। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद रियासत राइट आंसर है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान जी को बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के पहले हरिहर राजा थे। हरिहर और बुक्का आपने सुना होगा, तो हरिहर पहले राजा थे। ऑप्शन नंबर सी। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम ये संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर बी। यूरोपीय व्यापारी पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे? तो यूरोपीय व्यापारी आए थे कालीकट के नजदीक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पूर्व चोला राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो पूर्व चोला राजाओं में से करिकला को सबसे महान माना जाता है। करिकला ये चोल साम्राज्य के राजा थे। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किस नीति किसने बनाई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की थी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है दीलवाड़ा मंदिर। ऑप्शन नंबर ए दीलवाड़ा मंदिर राइट आंसर है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया गया था अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर बी। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो राजा भोज जो थे ये परमार वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी परमार वंश के थे राजा भोज। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो 1947 में सबसे पहले केंद्रीय बजट आर.के. शनमुखम जी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया? तो अहमद शाह अब्दाली से मराठाओं ने युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो भारत का बंटवारा घोषणा की गई थी 3 जून 1947। ऑप्शन नंबर बी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन जी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पहले के चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो चेर वंश या चेरा वंश ये तमिलनाडु और केरल में इन्होंने शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केसवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो चेन्ना केसवा मंदिर होयसल साम्राज्य के दौरान निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा किसके अधीन था? तो गोवा एक पुर्तगाली राज्य था, पुर्तगालियों के अधीन था। ऑप्शन नंबर बी। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया? तो देशबंधु नवयुवक संघ इसका गठन तिरुपुर कुम
रन ने किया? ऑप्शन नंबर डी तिरुपुर कुमरन ने देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किया। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो कन्नौज के राजा हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो राजा खारवेल ने खंडगिरी गुफाओं को जो है इसकी खुदाई कराई थी, खंडगिरी गुफाओं की खुदाई कराई थी। ऑप्शन नंबर डी। राजतरंगिणी द्वारा किस राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर के राजाओं का वर्णन। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की? तो 1866 में ईस्ट इंडिया संघ दादा भाई नौरोजी ने इसकी जो है स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए। किस राजा ने गंगेकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया? तो गंगेकोंड चोलापुरम राजेंद्र चोला प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता आयुर्वेदिक शाखा से संबंधित है, आयुर्वेदिक शाखा। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1925 राइट आंसर है। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार दिया था। ऑप्शन नंबर ए। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे शुरू हुआ? तो जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और बलुआ पत्थरों से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, लाल और बलुआ पत्थरों से। जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था? तो जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। ऑप्शन नंबर बी। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो तीसरे नंबर के मुगल सम्राट थे आपके अकबर। ऑप्शन नंबर बी, अकबर राइट आंसर है। कमेंट करके बताओ अकबर किसका पुत्र था, अकबर किसका बेटा था? गोलकुंडा किला देश के दौरान बनाया गया था? तो गोलकुंडा किला कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में। जिसने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा, 1000 क्वेश्चन पूरे पढ़ना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको लास्ट में वीडियो शो हो जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इतिहास के 1000 क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद पॉलिटी, भूगोल सबके कराएंगे, टेंशन ना लो। आपको कमेंट करके बताना है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती किसके द्वारा आयोजित की गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमने